हाय एवरीवन, आज मैं स्टैंडर्ड 8 को उनका चैप्टर नंबर 4 कराने वाली हूं, जो है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। चैप्टर नंबर 4 ओपन कीजिए, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। जिन्होंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है वो किया हुआ इसका वीडियो, तो उनको घन और घनमूल में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज उस चैप्टर को पहले आप देखिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल में हम दो की जोड़ी बनाते हैं। घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट में हम जोड़ी बनाते हैं 3 की। ठीक है, क्लास 8 लेसन नंबर 4। अब मैं आ रही हूं एक्सरसाइज नंबर 9 पे। आप लोग इसके एग्जाम्पल जरूर लगाइएगा। एक्सरसाइज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूं। आपको फाइंड आउट करना है इसका क्यूब यानी कि घन। क्यूब कैसे निकालोगे आप? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है बस, जैसे मैं अभी बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.3। कैसे करेंगे? 1.3 का क्यूब निकालने के लिए आपको उसको 3 बार लिख के क्या करना है? गुणा। 1 2 3। अब गुना आप डायरेक्ट मत करना, गुना आप हमेशा दो की जोड़ी बनाकर ही करना। मैं यहाँ पे बता रही हूं कि पॉइंट वाला इंटू कैसे करते हैं, ध्यान दो ना। 1.3 इंटू 1.3 लिख दिया मैंने। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि कोई पॉइंट है और सिंपल इंटू करो। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। एक कट्टस, एक संख्या खत्म, एक कट्टस, एक तिया 3, एक एक कम 1, 9, 3 और 3 6 और 1, कितना है? 169। अब आप फिर से पॉइंट लगाओ। ठीक है, सिंपल इंटू किया। अब लगाना है पॉइंट। यहाँ पे एक संख्या बाद, यहाँ पे एक संख्या बाद, तो कितनी संख्या बाद आएंगे पॉइंट? 2। एक इसका, एक इसका, 1 2। ठीक है, तो इसको इंटू करके आया 1.69, जिसको आप इंटू करोगे फिर से 1.3 से। इसको आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। 1.69 इंटू 1.3। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ पॉइंट, सिंपल इंटू करते हैं। 3 9 जा 27, 3 9 27, 6 3 जा 18, 18 19 20, 3 1 जा 3 4 5, एक संख्या खत्म, एक कट्टस, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 में कट्टस जा 9 0 9, 6 और 5 11, एक और एक 2। अब लगाते हैं पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे था। यहाँ पे कितनी संख्या बाद पॉइंट है? 2। यहाँ पे कितनी संख्या बाद है? पॉइंट 1। तो कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? कितनी संख्या बाद पॉइंट हो जाएगा? 3। पीछे से कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 2.197। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्यूब यानी कि घन। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। चलिए, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9 का। 1 9/10। 1 9/10 ये मिश्रित फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसे पहले सरल करना है, देन इसका हमें निकालना है क्यूब 3 बार इंटू करके। तो कैसे सरल करेंगे? नीचे से इंटू, ऊपर से प्लस, इन दोनों को इंटू करना है। 10 से कम 10, 10 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19/10। बस अब इसे आपको कितनी बार लिख के इंटू करना है? 3 बार। बहुत इजी। चलिए इंटू करते हैं, 2 की जोड़ी बना के। 19 19, 9 9 जा 81, 9 एकम 9, 9 में आ जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 9 9, 1 एकम 1, तो कितना आएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3, 361। और 10 से 10 गुना करके हमें पता है कितना आता है? 100। ठीक है, अब 361 को आपको किससे गुना करना है? 19 से। चलिए करते हैं। 9 एकम 9, 9 9 9 9 9 2 9 9 2 18, 9 से 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 9 9 2 18, 9 3 27, 27 में जोड़ना है 5, 28 29 30 31 32।
एक संख्या खत्म, एक कटा, एक एकम एक छम 6, एक तिया 3, 9, 4 और 1 5, 6 और 7 8, 3 और 3 6, कितना आया 6859। ठीक है, 361 और 90 को इंटू करके आया 6859, और 100 में 10 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं मूव कर रही हूं। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं? फर्स्ट आपको करना है, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड आपको करना है। अब मैं आपको बता रही हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। निम्न में से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब कैसे है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, इसका मैं दूसरा बता रही हूं। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट घन देखने के लिए हमें इसमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। अगर इसमें सब चीज की 3-3 की जोड़ी बनेगी तो ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट घन है। अगर 3-3 की जोड़ी नहीं बनी तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम। 2 एकम 2, 2 तिया 6, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 अठे 16, एकम 2 छंग 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 343 किसे जाएगा मैम? 343 आपका जाएगा 7 से। देखते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34। देखो जरा 63 आता है क्या? 7 5 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, अब लिखते हैं 2 2 2 7 7 7। ये भी 3 बार, ये भी 3 बार। इसकी जोड़ी बन गई, ये बाहर, इसकी जोड़ी बन गई, ये बाहर। आंसर आया 14। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। हाँ, यह पूर्ण घन है। अच्छा, वर्ग में हम सिर्फ ऐसे सिंपल लगाते थे स्क्वायर, और वर्ग में वर्गमूल में घन मूल में क्यूब रूट में हमें ये लगा के यहाँ क्या लिखना है? 3। कुछ नहीं लिखा तो मतलब 2 यानी वर्ग यानी स्क्वायर, 3 लिखा तो मतलब स्पेसिफिकली क्यूब यानी कि घन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 5324। ये सेकंड वाला था, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला आपको करना है। 1 आपको करना है, 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करना है, सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड अभी मैं आपको करा रही हूं। 5324, बस 3 तक ही करना है। जल्दी से इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। मैम अभी किससे जाएगा भाई? देखो जरा, 11 से जाएगा क्या? 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11, 11 11 बार 121, 11 एकम 11। तो आपका 5324 का एलसीएम कितना आया? 2 बार 2 आया और 3 बार 11 आया। तो इसकी जोड़ी तो बन गई, लेकिन इसकी जोड़ी नहीं बनी। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं। यहां पे आंसर आ गया नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। राइट, क्योंकि जोड़ी नहीं बनी। नहीं, यह पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर मतलब सम और विषम। ये मैंने बताया था सम और विषम क्या होता है। जो सम संख्या होती है इवन नंबर होती है वो क्या होता है, वो हमेशा 2 के टेबल में आता है। और जो विषम संख्या होती है, जो ऑड होती है, वो एक दो किसी के भी टेबल में नहीं आता। सम हमेशा टेबल में आता है दूसरे के, लेकिन विषम किसी के भी टेबल में नहीं आता। जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13 और 4, 6, 8, 10, 12 2 के टेबल में आता है। 6 जो है वो आपके 3 के टेबल में आता है। 8 4 के में आता है, 2 के में आता है। 10 2 में आता है, 5 में आता है। 12 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखते हुए सबसे पहले तो आप क्या करो, जोड़ी बनाओ, एलसीएम निकालो। 6 का क्वेश्चन है 216, इसका पहले एलसीएम निकालो, फिर देखेंगे ऑड है कि इवन, सम है कि विषम। 2 एकम 2, 2 संख्या लेना है, 0 लगाया, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, हासिल 1 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, कोशिश करो कि आप वीडियो को पहले ही पॉज करके एलसीएम निकालो और मेरे एलसीएम के साथ टैली करो। संख्या ऊपर नीचे चल सकती है। तो भाई 216 के फ्रैक्शन क्या है, 3 बार 2 और 3 बार 3। इसकी जोड़ी बन गई है बाहर, इसकी जोड़ी बन गई ये बाहर, 3 2 6। अब ये आंसर देखो, सम संख्या है, इवन संख्या है या नहीं। हाँ मैम ये इवन संख्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछा है कि इसका जो घन निकलेगा, घनमूल निकलेगा, वो आपका इवन यानी कि सम है कि नहीं। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट करा रही हूं 3375। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने 216 कराया और 3375 कराया। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के आपको खुद करना। 3375 3375 का आप कोशिश करो एलसीएम निकालना 5 से। ट्राई करो जरा। फाइव 6 30, कैरी 3, 5 7 35, 36, 37, 5 5 25, 5 1 5, 5 15, 16 17, 5 5 25, 5 2 10, 3 5 7 35, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। क्या आया फ्रैक्शन, 3 बार 5 और 3 बार 3, 5 बाहर 3 बाहर, कितना आया 15। क्या ये सम संख्या है? सम संख्या मतलब वो संख्या जो किसी के भी टेबल में आए। हाँ मैम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। हाँ, क्योंकि 15 आपके 5 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करना है। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें हमें यही चीज करना है और देखना है कि जो घनमूल आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, वो ऑड नंबर होना चाहिए, विषम होना चाहिए, जो किसी के भी टेबल में नहीं आता। चलिए देखते हैं। और आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करना है बस। चलिए 1 2 5 बहुत इजी है, जल्दी से इसका एलसीएम निकालते हैं। 5 दूनी 10, हासिल 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो भाई इसकी क्या आए फ्रैक्शन, 5 इंटू 5 इंटू 5, जोड़ी बनी, आंसर 5। अब 5 क्या विषम संख्या है जो किसी के भी टेबल में नहीं आता? हाँ मैम, 5 सिर्फ 5 की संख्या में ही आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ यह विषम संख्या है। इजी है। चलिए अब इसका दूसरा करते हैं, 48096। ढूंढो जरा उसमें कहा दिया है 48096। दो दूनी 4, 2 चौक 8, 0, 2 चौक 8, 2 8 16।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 3 जा 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 501 को मैं इधर कर रही हूं, 3 एकम 3, हासिल 2, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 जा 15। अब 167 कैसे जाएगा देखो जरा, ऐसा टेबल देखो जो 167 से भी चला जाए। हाँ जी, 167 आपका किसी के टेबल से नहीं जाएगा, ये सिर्फ 167 की टेबल से ही ब्रेक होगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार कितना आया 2, 2 बार 3 और 1 बार 167। तो यहाँ पे इसकी जोड़ी तो बन रही है, बाकी किसी की भी जोड़ी नहीं बन रही है। आपके 2 बार 2 भी अंदर है, 2 बार 3 भी अंदर है और 167 भी अंदर है। तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये सॉल्व भी नहीं हो रहा। इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 9 था इस चैप्टर का। और बस हमें एक और एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज नंबर 10, थोड़े से क्वेश्चंस, दैट्स इट। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज नंबर 9 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 मैंने कराया, 3 करना है, 4 मैंने कराया, 5 का फर्स्ट करना है, सेकेंड और 3 मैंने कराया, और 6 और 7 के 2-2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। जो नहीं कराए वो आपको करना है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10 पे, एंड दैट्स इट इस चैप्टर में, और आपको कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज नंबर 10 में आपको क्यूब रूट निकालना है। कैसे? एलसीएम निकाल के, जैसे मैंने आपको बताया। बस क्यूब रूट निकालना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 1 से 7 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब 1 आपको करना है, 2 मैं बता रही हूं, 2 7 4 4 वैसे ही निकालना है। कैसे? मैम एलसीएम निकालना है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 छंग 12। इससे आपका एलसीएम भी प्रैक्टिस होगा। 2 3 6, 2 4 जाए, 2 3 6। चलिए 7 1 7, 7 जो 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35। 34 35 से बड़ा है तो 7 4 28। कितना बचा? 29 20 29 30 31 32 33 34, 6 बचा। और 7 के टेबल में 63 कितने बार आता है? 9 बार। 7 7 49, 7 1 7। चलिए देखते हैं। 1 2 3, कितने 2 बचे? 3। और कितने 7 आए? 3। तो क्या 3 3 की जोड़ी बन गई? हाँ, ये 2 बाहर और ये 7 बाहर। तो आंसर कितना है आपका? 14। इजी है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आप करोगे। मैं आपको बता रही हूं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, 64/133। आपको इसका निकालना है घनमूल। मैम ये तो डिवाइड में है, तो आपको कैसे करना है? आपको इसका घनमूल अलग निकालना है। 64 यानी 64 का अलग और 133 का अलग। 64 का अलग और 133 का अलग। चलिए देखते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। आ गया? मैम अब 133 का कैसे आएगा? 133 को अपन 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, 7 9 63।
19 अब किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये सिर्फ 19 से ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं 64 की जगह कितना आया 3, 6 बार कितना आया 2, और इसकी जगह आया एक 7 और एक 19। इसमें 2 की एक जोड़ी बनी, 2 की दूसरी जोड़ी बनी, और इसमें किसी की जोड़ी नहीं बनी, मतलब इसका कोई घनमूल है ही नहीं, तो इसे हमने ऐसे ही छोड़ना है। 2 दूनी 4 अपॉन घनमूल 133, क्योंकि घनमूल इसमें 133 का कुछ आया ही नहीं। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 473 अपॉन 2197। सबसे पहले इसको सरल करते हैं, नीचे से इंटू ऊपर से प्लस। 2197 को 4 से इंटू करते हैं। 7 3 21, 7 4 28, 9 3 21, 9 4 9 9 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 36 में 2 जोड़ा 37 38, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 दूनी 8। अब जो आंसर है उसमें हमें क्या जोड़ना है 473। 8 9 10 11 16, 7 8 9 10 11 12, तो कितना आंसर आया मेरा 9261। इसको नोट कर लीजिए, कितना आया 9261, और डिनोमिनेटर मेरा 2197 ही है। अब इसका निकालेंगे हम घनमूल। कैसे? 9261 का आपको एलसीएम निकालना है अलग, और 2197 का एलसीएम निकालना है अलग। चलिए 3 से देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 24, 25 26, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 तिया 9, हासिल 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इसको देखते हैं 3 से। 3 7 21, 3 तिया 9, बट ये 7 नहीं जाएगा, तो क्या ये 7 से जाएगा क्या? चेक करो जरा, ये 7 से जाएगा क्या? नहीं, ये 7 से नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 13 से। कैसे? 13 एकम 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, 8 बचा। ठीक है, 13 के पहाड़े में 89 तो नहीं आता, लेकिन 6 बार में 6 3 18, 6 कम 6 78 जरूर आता है। तो 6 बार में 78, 79 80, 81 82 83 84 85 86 87 88 89, 6 3 18, 6 कम 6 89 से 78 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, अब 117। भाई पढ़ो जरा, 13 का पहाड़ा 9 बार, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 117, तो कितने बार में गया 169। 13 के पहाड़े में 169 13 बार में आता है, और 13 एकम 13। चलिए अब यहां पे रखती हूं आंसर। 3 बार 3 आया, और 3 बार 7 आया, 3 बार 13 आया, 3 आ गया बाहर, 7 आ गया बाहर, नीचे आया 13, 21/13 हो गया आपका आंसर। दैट्स इट। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म, ये चैप्टर यहीं पे खत्म। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। दैट्स इट। इतना आप नोट कर लीजिए, बचे हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, और ग्रुप पे अपने डाउट्स पूछिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।